आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। राजकुमार महासेठ जी जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, इसको वैश्य समाज के लोगों ने वैश्य विभूति से संबोधित किया है। 2 बार एमएलसी और 3 बार एमएलए। तो उनकी स्मृति में आज यह एक तरह से स्मृति दिवस का आयोजन है। इस अवसर पर हमारे अध्यात्म में कहा गया है कि जिनका जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित हो, तो समाज के लिए भी कुछ काम किया जाए। तो पहले का काम यह हुआ कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन, जिस तरह से राजकुमार महासेठ जी की पूरी राजनीतिक जीवन समाज के लिए समर्पित था, तो उनकी हम याद तभी कर सकते हैं जब हम भी समाज के लिए कुछ करें। तो पहले का हुआ कि ब्लड डोनेशन, और दूसरा है राष्ट्रीय वैश्य महासभा जो बिहार है, उसके कार्यालय का उद्घाटन। आप कहेंगे डॉक्टर लोहिया ने कहा था, इंटरनल ऑसिलेशन बिटवीन द कास्ट एंड क्लास इज द व्हील ऑफ हिस्ट्री। इंटरनल ऑसिलेशन बिटवीन द कास्ट एंड क्लास, दैट इज द व्हील ऑफ हिस्ट्री। लेकिन हमारे यहाँ जो वर्णवादी व्यवस्था है, उसने वर्ग को जाति में संकुचित कर दिया। इस वर्णवादी व्यवस्था के तहत जाति वर्ग में विस्तारित नहीं हो सका। मैं बिहार के वैश्य समाज के सभी जातियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जात के संकुचन में न पड़ करके आपने इसको विस्तारित करने का काम किया है। और यह वर्ग का संगठन है, जाति का संगठन नहीं है। राष्ट्रीय वैश्य महासभा वर्ग का संगठन है। हम लोग जाति को वर्ग में विस्तारित करने में विश्वास करते हैं, और जिस देश और कौम में जाति वर्ग में विस्तारित हुआ है, उसकी आर्थिक सामाजिक समृद्धि हुई है। और जहाँ वर्ग जाति में संकुचित हुआ है, वहाँ का अधोपतन हुआ है। इसलिए हम राष्ट्रीय वैश्य महासभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय वीरेंद्र चौधरी जी, और हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय समीर महासेठ जी, और कार्यकारी अध्यक्ष हैं मतलब हमारे पीके चौधरी जी, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि डॉक्टर लोहिया का इंटरनल ऑसिलेशन बिटवीन द कास्ट एंड क्लास इज द व्हील ऑफ हिस्ट्री, यानी जात को वर्ग में विस्तारित करो। इस मुहिम को आगे बढ़ाओ, समाज के हित में, जात के हित में, इस काम में आप लगे हुए हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस अवसर पर हम वैश्य समाज के तमाम नवयुवकों को, नेताओं को यह कहना चाहते हैं, आप एक जगह बैठे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा, सम लक्ष्य सम बोध। आपका लक्ष्य जो है कि हम एकजुट होकर के राष्ट्र की सेवा करें। और इसके लिए जो संबोध आप में हुआ है, इसलिए मात्र टेलीफोन पर आपको खबर सूचना मिली गई और आप यहाँ पर इकट्ठे हुए। यानी एक बड़े लक्ष्य का संबोध जब किसी जाति बिरादरी में होता है, तो बिना सूचना दिए एक से एक जो सूचना दी जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस इकट्ठा होने का बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक रिपल्स बिहार और हिंदुस्तान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कायम होगा। समीर महासेठ जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना तीनों ब्लॉक आपको राज्य सरकार के द्वारा, असेंबली के द्वारा आवंटित हुआ है, नॉट राज्य सरकार, असेंबली के द्वारा आपने समाज हित में दिया है। और आप यहाँ पर एक सेल खोलने जा रहे हैं, जिसमें बिहार के सभी रीजनल अखबार आवेगा। कहाँ कहाँ वैश्य बिरादरी के लोगों की हत्या हो रही है, कहाँ लूट हो रहा है, कहाँ अपहरण हो रहा है, सबका सूचीबद्ध आप कीजिएगा। और महीना में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दीजिएगा और वो सब सूची दीजिएगा, तो हम लोग इसको असेंबली में उठाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विशेष रूप से आपने जो मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन पर वैश्य कम्युनिटी अपना आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। हमें पुनः आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय वैश्य समाज, जय बिहार, जय हिंदुस्तान।